साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुश्तरका एलामी के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अदम एतमाद की अपनी तारीख का तयन शहबाज शरीफ की अदालत के बायस आइंदा 1-2 रोज़ में होगा। शहबाज शरीफ मुलाकात के दौरान बजरिया फ़ोन तमाम मुशावरत में शरीक रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, अक्सरियत उनके साथ है। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों की शिरकत का भी इम्कान है। वो हतमी और आखिरी इकदाम पर पहुँच चुके हैं। अपने मेंबरान को बहिफाजत पार्लियामेंट राजदारी के साथ पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़्यादा अरकान ने दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक कर दी। कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। काफ लीग को वज़ारत आला देने के सवालात पर उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ में कोई मंतक नहीं। 7 नशस्तों वाली जमात को सूबा नहीं दे सकते, अपनी सियासत की कीमत पर ये नहीं कर सकते। चंद दिनों में असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई तो सुबकी होगी और अगर ले भी आई तो शिकस्त होगी। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात घबराहट है। वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके अपने हाथ से सिंध निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उमरकोट जलसे में पार्टी रहनुमाओं को भी 2 टोक पैगाम। कहा जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है आज छोड़ दे। बोले नोट PP का, वोट इमरान का, ये आइडिया बुरा नहीं। अपोजिशन की आंख का तारा, हुकूमत का दुलारा परवेज़ इलाही। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर पहले खिलखिलाया, कहका लगाया, फिर फरमाया इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, जब धुआं उठेगा एक उबाल आएगा, फिर सब पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म को ना घबराने का पैगाम देने के सवाल पर पहले कहका लगाया, फिर कहा कि इमरान खान घबराए हुए तो नहीं लग रहे। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म चौधरी शुजात की अयादत के लिए घर पर आए, लेकिन उसमें तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनिस इलाही की एक बार फिर वज़ीर आज़म को वफ़ाओं की यकीन दहानी। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, अपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। अपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी है। अपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो अपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब में कहा है कि अगर वज़ीर आज़म 5 दिन में मुस्ताफ़ी नहीं होते तो इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि 5 दिन में अदम एतमाद के नंबर पूरे हो जाएंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, बेहतर पेशकश करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की कुर्बानी दे सकती है तो नून लीग भी लचक दिखाए। कौन कौन उनसे राबता कर रहा है, वक्त आने पर सारे कार्ड सामने लाएंगे। PTI के रहनुमा इसाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप में 10 MNAs और पंजाब असम्बली के 25 अरकान शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं, आपस में सब के राब्ते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाए। माफिया दबाव डाल रहा है कि उन्हें NRO दे दिया जाए। एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया और वहां बैठ गया।
यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि इसे तकरीर करने दो। मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा कि करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हैं। आला अखलाकी इक़दार के हामिल मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल ने सानहा 12 मई पर माफ़ी मांग ली। कहा यह माफ़ी गलत अंदाज़ा लगाने की है। अगर MQM फसाद करने निकलती तो औरतों और बच्चों के साथ ना निकलती। हम इस्तेमाल हुए, इसके लिए हम शर्मसार हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में हकीकी क़यादत का फुक़दान है। हुक्मरानों को ऊपर से मुसल्लत किया जाता है। डेरा अल्लाह यार में महंगाई, बेरोज़गारी और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि जल्द से जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च करके और लोगों को पैसे देकर लाने वाले जान लें, कौम आपसे तंग आ चुकी है। उन्होंने पैका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहा कि जमात इस्लामी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। हुक्मरान मीडिया को दबाने के लिए फसाई हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलूच तलबा ने 1 मार्च को नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। MNA मोहसिन दावर समेत एहतजाज में शरीक सैकड़ों तलबा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगावत और बलवे की दफ़ात मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ नारे लगाने पर लगाई गईं। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में बगावत की FIR दर्ज करके सील कर दी गई। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास पर तबादला ख़याल। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने आलमी अमन और मईशत पर इस सूरत हाल के असरात को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद ने पाकिस्तान ने वोट न देने का फ़ैसला किया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया अरकान कांग्रेस की तनकीद की ज़द में आ गए। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से रब्ता किया, क्या आप में से किसी ने फ़ोन उठाकर पाकिस्तान से रब्ते की कोशिश की? अमरीकी नायब वज़ीर ने जवाब दिया कि नहीं, पाकिस्तानी ऑफिशियल को राग़िब करने की कोशिश की। ये मायूस कुन है कि कितने मुल्क इस पर खामोश हैं। अभी ये देखना होगा कि इमरान खान के दौरे रूस को हम इस बहस में किस तरह शामिल कर सकते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई तारीख। मैं हूं खालिद हमीद फारूकी और रख रहा हूं कीव दारुल हुकूमत से आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में मौजूद। वॉर जोन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत रूसी फ़ौज के मुहासरे में है। एक तरफ बड़ी तादाद में अवाम शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रज़ाकार हुकूमत से असलहा लेकर रूसी फ़ौज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी फ़ज़ाइया की यूक्रेन के शमाली शहर चेरनचिन में शदीद बमबारी, कम से कम 22 अफराद हलाक होने का दावा। यूक्रेनी पार्लियामेंट ने यूक्रेन में रूस के ज़ेर मिल्कियत असासे और जायदाद जब्त करने का बिल मंजूर कर लिया। सदर पुतिन कहते हैं कि रूस जौहरी हथियारों समेत मुख्तलिफ ख़तरात के खिलाफ लड़ रहा है। मगरिब की तख्लीक करदा इस रूस मुखालफत को ख़त्म कर देंगे। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। भारत ने दरियाए चनाब पर ज़ेर तामीर 1000 मेगावाट के पकल-दुल मंसूबे पर पाकिस्तान के एतराज़ात पर जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त मांग लिया। भारत इसी साल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतनाज़ पन बिजली मंसूबों का दौरा भी कराए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। APNS, CPNE और एमेंड ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है।
मुश्तरका दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक़ के मनाफी है। बुनियादी हुकूक़ और आइन के मुतादिद आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर दिया। कहा करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। दरख्वास्त की गई कि कौमी असम्बली पर पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके उसे नामंजूर करें। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट के लिए रावलपिंडी में मैदान आज से सजेगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मोमेंटम कायम रखेंगे। मेहमान टीम को टफ टाइम देंगे। सब विकेट देखकर टीम का फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस बोले इम्कान है कि 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम को कमज़ोर नहीं कहेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम साफ़ होगा। इतवार और पीर को रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। फैज़ अहमद फैज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ मेले का अहतमाम। अलहमरा हॉल में आज से 6 मार्च तक जारी रहने वाले मेले में शायकीन अदब के लिए आर्ट, कल्चर, मौसीकी, लिटरेचर और थिएटर परफॉर्मेंस समेत बहुत कुछ सुनने और जानने को मिलेगा।